जय श्री राम दोस्तों। और कैसे हो आप सब लोग। अगर आपके पास 2 मिनट है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करोली बाबा जरूर लिख दीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को नीम करोली बाबा की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी बताने वाली हूँ, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है और नीम करोली बाबा को एक सत्य संत भी माना गया है। तो नीम करोली बाबा की जय। और इस कहानी को हम आरंभ करते हैं। आप सब लोगों ने बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट वाली स्टोरी तो जरूर सुनी होगी। बस इसी स्टोरी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और उन दर्शकों को ये स्टोरी बताना चाहती हूँ जिन्होंने ये स्टोरी नहीं सुनी है, वो भी ये स्टोरी सुनेंगे और हनुमान जी पे, नीम करोली बाबा पे उनका विश्वास और भी ज्यादा अटूट हो जाएगा। तो आज जो मैं आप लोगों को सत्य घटना पर आधारित नीम करोली जी की कहानी बताने वाली हूँ वो है बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट स्टोरी। तो नीम करोली बाबा को इस युग का सबसे महान संत माना जाता है, ये आप सब लोग जानते हो। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वो एक ब्राह्मण थे, उत्तराखंड के ब्राह्मण थे, शर्मा टाइटल था उनका। नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार ही मानते थे। उनका उठना, बैठना, लेटना, खाना सब कुछ हनुमान जी की तरह था। उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम हनुमान जी की तरह थी। तो उनके जो भक्त थे उन्हें हनुमान जी ही मानते थे। नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़ी कई चमत्कार किस्से सुनने को मिलते हैं, जिसे लेकर बाबा देश विदेश तक खूब प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इतना ही बाबा के चमत्कारी किस्सों पर किताब भी लिखी गई है, जिसका नाम है मिरेकल ऑफ द लाइफ ऑफ लव, मिरेकल ऑफ लव। ये किताब मेरे पास है और मैं डेली इसके चैप्टर्स पढ़ रही हूँ। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी। मिरेकल ऑफ लव एक बुक है, किताब है, उसे आप जरूर सुनिएगा, जरूर पढ़िएगा। इस किताब में बाबा के बहुत सारे चमत्कारों के बारे में बताया गया है और इन सारे चमत्कारों को पढ़ने के बाद मेरा बाबा पे बहुत ही अटूट विश्वास हो चुका है। तो इस किताब में बाबा के चमत्कार के किस्से बताए गए हैं। इस किताब में बाबा के बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट यानी कि बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र हमको देखने को मिलता है। तो नीम करोली बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी कुछ इस तरीके से है। नीम करोली बाबा हमेशा ही कंबल ओढ़ा करते थे। रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव पर बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी घटना का जिक्र किया है। रिसर्च एम्प्लांट ने बताया कि बाबा की कई भक्तों ने एक बुजुर्ग दंपति भी थे जो कि फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा के चमत्कारी कंबल की यह घटना 1943 से जुड़ी है। एक दिन बाबा नीम करोली बाबा अचानक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपति भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपति गरीब थे और वो सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दंपति के पास उस समय जो कुछ भी पर्याप्त था उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई, ओढ़ने के लिए कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपति भी बाबा के चारपाई के पास ही सोए, नीचे सोए, क्योंकि उनके पास तो एक ही चारपाई थी। तो बाबा को चारपाई पे सुला दिया और वो नीचे सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे कहरा रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। दंपति सोचने लगे कि बाबा को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा ने सुबह चादर लपेट कर बुजुर्ग दंपति को दे दी और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, मतलब गंगा में बहा देना, लेकिन इसे खोल कर नहीं देखना वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता ना करें, आपका बेटा महीने भर में भीतर लौट आएगा। दंपति भी बाबा की कही बात का पालन करते, चादर को गंगा में प्रवाहित कर देते और अपने घर वापस आ जाते। चादर लेकर जाते समय दंपति को ऐसा महसूस हुआ कि चादर में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर दी थी। बाबा ने तो चादर खोलने को मना किया था, इसलिए दंपति ने बिना उसे खोले वैसे ही नदी में बहा दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपति का बेटा भी वर्मा फ्रंट से घर लौट आया। बुजुर्ग दंपति का जो बेटा था वो आर्मी में तैनात था बॉर्डर पे। यह दंपति एक लौता बेटा था जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय वर्मा फ्रंट पर तैनात था।
बेटे को घर पर देख बुजुर्ग दंपति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान रह गए, और दोस्तों आप भी हैरान रह जाओगे। बेटे ने कहा कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी भी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह मुझे भी मालूम नहीं। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच में लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद सुबह ब्रिटिश फौज की एक और टुकड़ी आई। दरअसल यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा जी बुजुर्ग दंपति के घर में आए और रुके भी थे। बुजुर्ग दंपति की आंखें भर आई कि उनका बेटा सकुशल घर वापस आ गया। साथ ही दंपति बाबा के चमत्कार को भी समझ गए। यही कारण है कि किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एंड प्लांट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। आज भी कैंची धाम स्थित है और नैनीताल जिले में कैंची धाम करके एक आश्रम है, नीम करोली बाबा जी का आश्रम। इस आश्रम में आप लोग जरूर जाइएगा। नीम करोली बाबा आश्रम कैंची धाम में बाबा के भक्त कंबल चढ़ाते हैं। बाबा खुद भी हमेशा कंबल ओढ़ कर रखते हैं, और आप लोग नीम करोली बाबा जाइएगा तो वहां से एक कंबल जरूर लाइएगा। वो क्या पता आपकी जिंदगी में भी एक बुलेट प्रूफ कंबल का काम करे और आपके भी जीवन में जितने भी दुख हो, कष्ट हो, रोग हो, बलाएं हो, जितने भी दुख दर्द हो, सबको हरे और आपकी ज़िंदगी को एक बुलेट प्रूफ कंबल की तरह सिक्योर करके रखे, है ना। तो ज़रूर जाइएगा नैनीताल ज़िले में नीम करोली बाबा के आश्रम और वहाँ पे उनके दर्शन कीजिएगा। श्रद्धा भाव से जाइएगा। मैं ये नहीं कह रही इस वीडियो को देखकर जाइएगा या आप इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखकर जाइएगा। श्रद्धा होनी चाहिए। जब आप श्रद्धा से कहीं जाते हो तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है, ज़रूर से भी ज़रूर पूर्ण होती है। बहुत ज़्यादा श्रद्धा चाहिए, मैनिफेस्टिंग पावर चाहिए। किसी भी चीज़ को करने के लिए श्रद्धा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बहुत ज़्यादा श्रद्धा से जाइएगा, आप लोगों की ड्रीम्स भी ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। साल 2025 की में ज़रूर जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि नीम करोली बाबा ज़रूर जाएं। अगर आप लोग जाओगे तो इस वीडियो के माध्यम से जाओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं गई वहाँ पे। और जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो, आप लोग ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को देखी और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। जय नीम करोली बाबा, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। हनुमान जी तो उनको तो अमर होने का वरदान मिला है और वो आज भी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस धरती पे आज भी हैं। वो नीम करोली बाबा के रूप में या किसी और के रूप में आज भी हैं वो, मैं ये मानती हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।